$200 मिलियन US मिल चुके हैं मुझे। थैंक्स अ लॉट। फॉक्स गेम हैज बिगन नाउ। स्वागत है। सामान हैंगर नंबर 13 पर मिलेंगे। कृपया सावधानी से अपना सामान उठाएं। नहीं तो नुकसान हो सकता है। मिस सू, थाईलैंड में आपका स्वागत है। ओवर। कैप्टन सियाओजेन, आपने ही मिस मिंग को हमारी कंपनी के डायरेक्टर ऑफ नेटवर्क ऑपरेशन के लिए रिकमेंड किया था। दिए हुए समय पर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको भी निकाल देंगे। जी मालूम है। हेलो भाई, ये वही मोहतरमा है ना जिनके बारे में तुम 1 महीने से बोल रहे थे? छोड़ो यार। अरे भाई, ये तो तुझे पहचानती भी नहीं है, बस ऐसे ही फेंक रहा था क्या तू? तुम्ही तो उसे हमारी कंपनी में लाए थे उसके क्लोज आने के लिए, ताकि तुम्हारा सिंगल का टैग हट जाए। ये देखा तुमने? ये देखा क्या? ये घड़ी मुझे उसने ही दिया है। बहुत जल्द हम एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं। आज शायद मैं उसे कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था, इसलिए वो शर्मा गई होगी। और हैं? पीछे क्या देख रहे हो? होशियार! इस तरफ ये क्या हो रहा है? हेल्प! प्लीज हेल्प! हेल्प! भाई क्वीन!
ध्यान से। मिस्टर शाओजिन! मेंग्यू, तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या कर रही हो मेंग्यू? चुप रहो। मुंह बंद करो। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। नहीं। छोड़ो, छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ो, जाने दो। नहीं, छोड़ो मुझे। चुप रहो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। नहीं, 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 नहीं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ दो उसे, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। मुझे जाने दो। मैं एक चाइनीज हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो इसे जाने दो। मुंह मांगे रकम मिलेगी। साफे, 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 तुम मर नहीं सकते साफे। मेरे हिसाब से तो उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। कम इन। क्या हुआ तुम्हें? वहाँ कुछ गुंडों ने मिस्सू को किडनैप कर लिया है। क्या बकवास है? हमारे पास लड़ने का कोई मौका नहीं था। जियाओ जियान कहाँ पर है? तुम लोग कर क्या रहे थे? हमारे पास बस यही हथियार था। स्टेट रेगुलेशंस की वजह से हम बंदूक नहीं रख सकते। ये कोई बहाना नहीं हो सकता। अगर मिस्सू को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम तीनों होगे। जाओ यहां से। हेलो डैड, डैड, बचाइए मुझे डैड, प्लीज हेल्प मी। बेटी, डैड मुझे बचा लीजिए, प्लीज हेल्प मी डैड। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे?
कल दोपहर 12 बजे से पहले रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी की फांसी का सीधा प्रसारण करूंगा। बेटी, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अंदर भेज दो। किसी को कुछ पता चला क्या? अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। जल्दी करो। जी सर। कम इन। मिस्टर जियान ने ये मैसेज भेजा है। इंटरनेट ऑपरेटर के डायरेक्टर ने यह हमें भेजा है। आज शाम 6 बजे कुछ अनजान गुंडों ने चाइनीज हुइयो कॉरपोरेशन के चेयरमैन की बेटी को किडनैप कर लिया है। किडनैपर्स ने चाइना थाईलैंड रेलवे कंस्ट्रक्शन को बंद करने की मांग की है और उन्होंने कॉरपोरेशन को थाईलैंड द्वारा की गई डिमांड को भी मना करने के लिए कहा है। हालांकि एविडेंस से पता चलता है कि सिक्योरिटी टीम के कैप्टन के किडनैपर्स के साथ संबंध है। जी हाँ, कॉम्पिटिटर की बेटी को किडनैप कर लिया गया है। मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या हुआ था। आखिर मैंने क्या किया है? आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। सर, ये वीडियो हमें अभी मिला है। ऐसा लगता है कि ये खूनी हुयू कंस्ट्रक्शन के सिक्योरिटी कैप्टन जियाओ जिन है। सच में? समझ गई। हेलो मिस एम्बेसडर,
मैं थाईलैंड के फॉरेन अफेयर्स के डिप्यूटी ऑफ मिनिस्ट्री बात कर रहा हूँ। थाई सरकार इस घटना की कड़ी निंदा करती है कि गोल्डन ग्रुप के मेयर्स चीनियों द्वारा मारे गए। हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध और सहयोग पर विचार करते हुए हम आशा करते हैं कि इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा ताकि घटना रोकी जा सके। मिस्टर डेप्यूटी मिनिस्टर, हम पहले ही थाईलैंड गवर्नमेंट की चिंता को समझ चुके हैं। प्लीज आप मिस्टर मायर्स की फैमिली को ये बात जरूर बताइए कि हम इसे संभाल लेंगे। कल मुझे पूरी जानकारी मेरे टेबल पर चाहिए, सुबह 9 बजे से पहले। हेलो चेयरमैन सू, सिक्योरिटी कैप्टन के बारे में कुछ पता चला? हम भी मिस्टर जियान को ही ढूंढ रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? जियाओ जियान ने गोल्डन ग्रुप के चेयरमैन मायर्स का खून कर दिया? हाँ, समझ गया मैं। जैसे ही वो मिलता है हम आपको तुरंत खबर करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये गोल्डन ग्रुप बैंकॉक का एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है। उनकी ताकत और प्रभाव विदेशों में भी है। अब गोल्डन ग्रुप ने थाईलैंड के अथॉरिटीज और हमारे एम्बेसी से विरोध करने की अपील की है। अफवाह फैलती है तो स्थिति खराब होती है, और शायद ये भी हो सकता है कि सीनो थाई रेलवे कंस्ट्रक्शन को हमें रोकना पड़े। यही एक रास्ता है। मिस्टर जाओ को सर पर चढ़ा के रखते थे, देखा आपने उसने क्या किया? इस वक्त हमें मिस सुक को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। कम इन। मिस्टर चेयरमैन, जियाओ की हरकत की वजह से प्रेस पागल हो चुकी है, इसलिए वो आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। दरअसल वो जानना चाहते हैं कि जियाओ की इस हरकत के पीछे आप हैं या कि हमारी कंपनी। अब तो मैं प्राइम सस्पेक्ट बन गया हूं। उन्हें जाने के लिए बोल दो। ओके सर। रुको, उनसे जाके कह दो इसमें मेरी या मेरी कंपनी की गलती नहीं है। हम जियाओ को ढूंढ निकालेंगे और सच बाहर लाएंगे। तुम हमारी कंपनी के मैनेजर हो, हमारी तरफ से पुलिस के टच में रहना और जियाओ को ढूंढो। जी ओके सर। मिस्टर सू, वो 3 कमांडर जाओ जिन और मिस्टर किन को मिलाकर तीनों एक ही यूनिट में थे, इसीलिए एक दूसरे के टच में जरूर आएंगे। तो मिस्टर क्विन को ये जिम्मेदारी दे दी जाए। मिस्टर सू, एक दोस्त होने के नाते और एक लीगल काउंसलर होने के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको इस मामले में बहुत धैर्य से काम लेना होगा। हम थाईलैंड के लॉज एंड रेगुलेशंस के खिलाफ नहीं जा सकते। जियाओ को ढूंढने में हमारे मिस्टर क्विन पुलिस की मदद करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो फोर्स के साथ उसे रोकेंगे। ठीक है। सो तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। घंटे हो गए हैं इस मर्डर केस को। मिस्टर जियाओ और किडनैपर्स के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए पुलिस अंदरूनी सूत्रों से पूछताछ कर रही है। हुयू कॉरपोरेशन सीनोथाई रेलवे कंस्ट्रक्शन की 3री स्टेज पर है और पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है, लेकिन 3 घंटे पहले इनके सबसे बड़े राइवल बैंकॉक के गोल्ड ग्रुप के चेयरमैन मायरस का गोली मारकर हत्या कर दी गई है और मिस्टर जियाओ को पहला सस्पेक्ट माना जा रहा है, जो कि किडनैपर्स के साथ भी मिले हुए हो सकते हैं। इनकी वजह से गोल्ड ग्रुप बेहद ही नाराज है और उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। और अगर कल सुबह 9 बजे से पहले सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा गया तो सीनोथाई रेलवे का कंस्ट्रक्शन रद्द कर दिया जाएगा, जो 2 देशों पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। किसी भी दबाव में आके चीनी थाई रेलवे कंस्ट्रक्शन को
बंद होने से बचाने के लिए अभी से एम्बेसी 24 आवर्स इमरजेंसी एक्टिवेट करेगी ताकि थाई सरकार के साथ बातचीत हो सके। हमने थाई गवर्नमेंट से अपील की है वो सस्पेक्ट और लड़की को जल्द से जल्द पकड़ सके। ये बहुत अर्जेंट है। बोल रहा हूँ। देखो, तुम्हें मेरा भरोसा करना पड़ेगा। मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं उनके साथ मिला हुआ नहीं हूँ। और याद रखो, मेंगशु ने मुझे गोली मारी है, उसे जल्दी ढूंढो। और मुझे मिस सूना के किडनैपर्स के बारे में खबर देते रहना। अभी कहाँ हो तुम? मैं अपने दोस्त के गैसलर क्लिनिक में हूँ। ठीक है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं, तुम उसी क्लिनिक में रहो। बॉस, मारिया, जाओ जियान की अब कोई वैल्यू नहीं। तो मंत्री जी, आज हुई किडनैपिंग के कारण सिनोथाई रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर असर पड़ने वाला है। मैं जानता हूं कि इसकी इंक्वायरी की जा रही है और इसके कारण चीन और थाईलैंड के संबंधों में दरार भी आई है। मैं ये भी जानता हूं कि माहौल बहुत गंभीर है। देखिए, मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आप तो जानते ही हैं कि मैं कुछ ही दिनों में इस पद से रिटायर भी होने वाला हूं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है इस केस को सॉल्व करने के लिए। कातिल को ढूंढ निकालो और होस्टेज को छुड़ाओ, ठीक है? चलो रखो। जी ठीक है सर। आपको कुछ बताना है सर? बताओ। गुड आफ्टरनून सर, हमने हुयू कॉर्पोरेशन के सभी कॉल्स मॉनिटर किए हैं। अभी कुछ देर पहले ही उनके पास जियाओ जियान का कॉल आया था, वो भी गीसलर क्लिनिक में है। ठीक है। ओके सर। अरे रुको 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 रुको। सुनो मोताई, हम तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं कर सकते। अरे 2 दिन पहले ही रिजाइन किया और अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो अप्रूव क्यों नहीं किया आपने? ये गलत है। सुनो, अभी जसलर क्लिनिक पर जाओ और जियाओ जियान को अरेस्ट करो। मिस्टर जियाओ इस केस के प्राइम सस्पेक्ट हैं। चल रहे हो या नहीं? 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट। मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ। मेरा दोस्त एक केस के लिए बुला रहा है मुझे। तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनिए, सब गड़बड़ है। लीजा, मेरी आइटम चली गई। सुनो, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ। मरना चाहते हो क्या? उसे देख के सब मालूम हो जाएगा। या फिर अंधे हो? मैं नहीं, तू अंधा है बे। मिल तुझे छोड़ूंगा नहीं। हेलो, जियाओ जियान ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन सीसीटीवी में जियाओ जियान का चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरा सम्मान के साथ रिटायर होना अब केवल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अरे चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। और अगर जरूरत पड़े तो तुम इसे शूट भी कर सकते हो, समझ गए?
मैं अभी रोड पर हूं, प्लीज मुझे पिक कर लो। लेकिन तुम जियाओ को नहीं पकड़ सकते। अगर टैक्सी मिलती तो मैं तुम्हें बोलता ही नहीं। मैं अब भी चीफ इंस्पेक्टर हूं। हेलो, आप कौन? देखिए ऑफिसर, जिस वक्त आप मुझे ढूंढेंगे उसी वक्त बैंकॉक में आग लग जाएगी, समझ गए? जितनी जल्दी हो सके बॉम्ब स्क्वाड को खबर कर दो। जी सर। बैंकॉक में छुपाए गए बॉम्ब्स को ढूंढना है, कुछ भी हो जाए, स्पेशली कमर्शियल सेंटर्स और स्कूल्स में। जी सर। अब और इंतजार करना बेवकूफी होगी। मिस्टर चेयरमैन, इट्स नॉट पॉसिबल कि जियाओ ने ऐसा किया होगा। आई मीन खून और किडनैप। तुमने एविडेंस नहीं देखा क्या? मिस्टर सू, किडनैपर से समझौता कर लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। कोई सुन रहा है? मुझे जाने दो। कैप्टन, तुम किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के डरपोक हो। जब मैं यहाँ से निकलूंगी ना तो तुम्हारी सैलरी काट लूंगी। तुम्ही तो उसे हमारी कंपनी में लाए थे उसके क्लोज आने के लिए, ताकि तुम्हारा सिंगल का टैग हट जाए। ये देखो, ये देखो, ये उसने ही मुझे गिफ्ट में दी है। हम बहुत जल्दी एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं। वाह, क्या बात है थैंक यू। तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हो। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ। सच में? कहीं बाद में पछतावा ना हो जाए तुम्हें। मैं नहाने जा रही हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, कल मिलते हैं। तुम किडनैपर्स के साथ मिली हुई हो। मजाक कर रहे हो क्या? उस समय हम दोनों की जान को खतरा था। ये सब तुम्हारा प्लान था। तुमने ये सब क्यों किया?
तुम्हें ये आदमी याद है? ये मेरा छोटा भाई है, मैंग जाओ। पापा! अपनी बंदूक नीचे करो, जाने दो मुझे। गन नीचे करो, जाने दो मुझे। मैं मार दूंगा इसे, जाने दो मुझे, वरना मार दूंगा इसे, मार दूंगा मैं। नीचे करो। उसे मारना जरूरी था, वरना वो बच्ची को मार देता। अगर मैं एक ड्रग डीलर को छोड़ देता तो वो और ड्रग्स फैलाता और न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर देता वो। ज्यादा ज्ञान मत दो। क्या तुमने उसकी जांच पड़ताल की? मेरा भाई छोटा था और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उसने कोई मर्डर नहीं किया था। वो तो बस अपने रास्ते से भटक गया था। वो उसकी पहली डील थी। और वैसे भी वो उस छोटी बच्ची को कैसे मारता? उसकी बंदूक में गोली नहीं थी। मुझे ये बात कैसे पता होती? तो तुमने गोली क्यों चलाई? इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्टेजेस को बचाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। वो मेरा भाई था। तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें कैसा लगता? कैप्टन जियाओ, कैसे लगे आपको शॉट्स? बेहतरीन। और मैं तुम्हें अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाने वाला, और अगर किसी कारण से बात नहीं बनी तो मैं दोबारा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को तुम्हारी जरूरत है, और तब तक हम इसी तरह एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती थी? सही कहा। दुख है कि तुम्हें देर से पता चला। उस मासूम लड़की का क्या? उससे क्यों बदला ले रही हो? उसके डैड को मेरे भाई ने नहीं मारा। इसको साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से वो लड़की अनाथ हो गई। उसके बाद वो इतना डर गई कि वो उस हादसे को याद नहीं करना चाहती है। मुझे ये सब बात नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो। अब तुम मरोगे। छोड़ो मुझे। संभल कर। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये लॉकेट मुझे जाउडी ने दी थी। उसने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें मार रही थी, तुमने मुझे क्यों बचाया? जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, क्योंकि तुम बुरी इंसान नहीं हो। लेकिन तुमने मेरे भाई को जान से मार डाला। और अब मैं मिस्सू को बचाने वाला हूं। अगर मिस्सू मर गई तो सब तुम्हें किडनैपर समझेंगे। जियान! बंदूक नीचे करो। मेंग्यू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कैप्टन तुम्हें चाहते हैं। मेंग्यू, शांत हो जाओ और गन नीचे रख दो। उसके बाद हम नेगोशिएट करेंगे। बंदूक फेंक दो। भाई क्वीन! छुप जाओ।
मुझे माफ करना, तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अभी ये अफसोस करने का टाइम नहीं है। युहांग, हाँ मेरे पीछे देखो। ठीक है। भाई क्वीन, आराम से। यहाँ से भाग जाओ बे। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ मेरे भाई। चले जाओ, जल्दी करो। चले जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ठीक है, सू को बचाने के बाद मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। न मैंने किसी को किडनैप किया है, न मैंने किसी को मारा है। ये सब किडनैपर्स की एक चाल है। अच्छा झूठ बोलते हो। देखो, किडनैपिंग और मर्डर दोनों एक ही जगह पर हुए हैं, सिनुथाई रेलवे के पास। और ये बहुत हद तक संभव है कि इन दोनों के पीछे एक ही इंसान का हाथ है। सोचो इस बारे में। अगर मैं किडनैपर्स के साथ मिला हुआ हूं तो फिर वो मुझे क्यों मारेंगे? हाँ, जरा इस वीडियो को देखो। जो देख रहे हो उस पर भरोसा करना चाहते हो या मैं जो कह रहा हूं उस पर? मैं सिर्फ सच पर भरोसा करता हूं, समझे? मैं साबित करके रहूंगा। हेलो चेयरमैन सू, मैं शियाओ जियान। मुझे लगता है कि हमारी ही कंपनी में से कोई मिला हुआ है। जनरल मैनेजर वैंग का खास ध्यान रखना होगा, शादिर और मिस्टर लियू का भी। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि मिस सू को थाईलैंड में कहाँ रखा है और ये सारे लोग मिले हुए हैं। जब तक हमें उस शख्स का पता ना चल जाए जो मेरी तरह दिखता है और वो किडनैपर्स कौन है, हम लोग तब तक मिस सू को नहीं बचा सकते। चेयरमैन सू, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है, समझ गया मैं। कॉल पर कौन था? पुलिस वाले। ओह, और कुछ? हथकड़ी पहनो। मुझे उस जगह पे ले चलो। मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मैं पुलिस हूं और तुम सस्पेक्ट। मगर पहले मैं तुम्हारा एक दोस्त हूं। तो क्या हुआ? भरोसा रखो। कोई चालाकी मत करना, ठीक है? समझ गए? शुक्रिया। वेलकम। चलते हैं। उसे मारना जरूरी था, वरना वो बच्चे को मार देता। अगर मैं एक ड्रग डीलर को छोड़ देता तो वो और ड्रग्स फैलाता और न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर देता वो। मुझे ज्ञान मत दो। मुझे कैसे पता कि बंदूक में गोली नहीं थी? इस घटना के घटने के बाद जियोडाई एक अनाथ की जिंदगी जी रही है और वो इतनी ज्यादा डर गई है कि वो कभी भी उस हादसे को याद नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें मार रही थी, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारी सुरक्षा करता रहूंगा।
क्योंकि तुम बुरी इंसान नहीं हो। इस गाड़ी पे बहुत सारे निशान हैं। ऐसा लगता है कि जो अंदर बैठे थे उनकी लड़ाई हो रही थी। मतलब नाखून या चमड़ा कुछ तो छूटा होगा। उसके डीएनए से हम मर्डरर को ट्रैक कर सकते हैं। किसी ने वो वीडियो हम तक पहुंचाई थी। मतलब यह है कि उसने ये सब देखा होगा। सीसीटीवी चेक किया तुमने? नहीं, डिलीट हो गया था। और जो वीडियो हमें मिला है उस हिसाब से खून तुम ही ने किया है। पुकुट, एक बात हो सकती है, वो जो नारियल के पेड़ हैं उसके पीछे कैमरे लगे हुए हैं। अगर हम उसको चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे भेस में कौन आया था। चालाक हो तुम। समझ गए ना मैं क्लिनिक लेट से क्यों पहुंचा? मेरा बहुत एहसान है। ओह सॉरी सॉरी, अब सब बराबर हो गया, सब बराबर। एक मिनट रुको। हेलो, मोताई बोल रहा हूं। हम लोग यहाँ ऑटोप्सी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें गैरेज वाले कैमरे चेक करने की परमिशन चाहिए होगी। मैं पास के कैफे में जा रहा हूँ, ठीक है? मिस्टर मुशेव, लगता है इनके हाथ में कोई सबूत आ गया है। आपको होशियार रहना होगा। तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? बाद में बताती हूँ। जाकर ढूंढो। ठीक है बॉस। हाय, पता है आ जाओ खाना सबसे बेस्ट होगा। हाँ, अरे नहीं, मेरे टेबल नहीं मतलब रेगुलर नहीं आता हूँ, लेकिन सेकंड। चलो देखते हैं। तुम्हारी मर्जी हो। बहुत पुरानी वाइन भी जो ऑर्डर करोगे बहुत अच्छा मिलता है यहाँ खाने। अच्छा सुनो, ऑफिस में क्या हुआ? अच्छा बताओ कि वो ऑफिस वाला क्या केस था? नहीं, मुझे बॉस ने बुलाया था। 3-4 फाइलें दिखाई, मैंने कहा कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि तुम आए थे। तो बॉस से तुमने क्यों नहीं कह दिया कि फाइल ऑलरेडी डन हो चुकी थी? थैंक यू। आपको पहले कभी नहीं देखा मैंने। किसी ने आपको बताया है? आप जेलिंग जैसी दिखती हैं। वो मेरी माँ की उम्र की है। जियाओ जियान, मुझे दोबारा भरोसा करना चाहिए उस पर। हाँ, वो फाइल देना जरा मुझे। हेलो, बैंकॉक के बाहर जितनी भी खाली फैक्ट्रीज हैं उन सब में चेक करो। गैरेज में नया कुछ मिला क्या? उसे लाके दे दो। जल्दी एक्शन लो। हाँ, अभी मुझे एक आया और एक और बात, हेलो, श्याओ जियान अभी कहाँ पर है और तुम अभी क्या कर रहे हो ये बताओ। हम बस अभी चेक कर रहे हैं, कुछ देर रुको। हाँ ओके। सुनो, अगर तुम खूनी निकले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? हे, ये क्या कर रहे हो तुम? जल्दी चेक करो। अरे भागो यहाँ से। जल्दी बताओ, बताओ मुझे, किडनैपर्स कहाँ हैं? जवाब दो मेरे सवाल का। हे, मिल गया भाई। हेलो सर, गाड़ी नंबर 7089, उसे ट्रैक कीजिए।
बोलो जल्दी। उससे बात नहीं हो पा रही, ढूंढो उसे और उसे लेकर आओ। समझ गई। हेलो, गाड़ी मिली क्या? ट्राई करते रहो। मिस एम्बेसडर, 9 बजने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। गोल्ड हैंड ग्रुप के लोगों को भड़का रहे हैं ताकि लोग इन अफवाहों में आकर हम पर भड़क जाएं। थाई सरकार के ऊपर और प्रेशर डाला जा रहा है। अब तो थाई अथॉरिटी से भी हमें हर घंटे कॉल्स आ रही हैं। कैसे हैं मिस्टर सू? आपके पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? बेटी, डैड, डैड, बचाइए डैड। हाँ या ना? डैड मुझे बहुत डर लग रहा है डैड, मुझे बचा लीजिए डैड। डैड प्लीज। मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे तड़पाओ मत। तो मेरी बात मानो अभी इसी वक्त। डैड आप इससे भीख मत मांगिए, उठिए डैड, हाथ मत जोड़िए डैड, उठिए। मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है। मिस्टर सू, मिस्टर सू, उठिए। ऐसा मत कीजिए। मतलब वो तुमसे प्यार करते हैं, है ना? तुम्हें शायद थोड़ा बहुत और रोना चाहिए ताकि वो मेरी बात जल्दी मान ले और तुम्हें तकलीफ भी थोड़ी कम होगी। मुझे वो कहीं नहीं मिला। अभी तक उकॉन को तुम नहीं ढूंढ पाई? मारिया, तुम्हें वार्निंग देता हूं, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो तुम वापस मत आना। मिस्टर सू, रुकिए। आखिर आप उसके सामने अपनी बेटी के लिए तो झुक रहे हैं। इससे अच्छा वो लोग मेरी जान ले लेते। थाई पुलिस ने बहुत ढूंढा है, लेकिन अभी तक किडनैपर्स का कुछ पता नहीं चला। मेरे ख्याल से आपको किडनैपर्स की बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो सू की जान खतरे में होगी। कंपनी का एक फाउंडर होने के नाते, एक शेयर होल्डर होने के नाते, इतना डिसीजन तो मैं ले ही सकता हूं। आप मेरी बात को क्यों नहीं मानते? तुम्हें पता है क्यों मैं विदेशी विकास को प्रोत्साहित करता हूं? इस रेलवे लाइन का विकास हमारे देश के लिए कितना जरूरी है पता है तुम्हें? जानता हूं आप क्या चाहते हैं। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप उनकी बात नहीं मानेंगे। सू को बचाने के लिए आपने और टाइम मांगा। ऐसे बहुत से स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं जिन्होंने इस रेलवे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अगर इस प्रोजेक्ट का कुछ बुरा हुआ तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ चीनी कंपनीज भी हैं, उनका भी बहुत सारा नुकसान होगा। सब लोग घाटे में जाएंगे। इससे हमारे देश पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें अंदाजा है इस बात का? वो सही कह रहे हैं। आप चीनी वंश से हैं, आपको क्या पता? क्योंकि मैं चीनी वंश से हूं, मैं चाइना को दिल से पसंद करता हूं। तो आपने ठान लिया है कि बिना कुछ के अपनी बेटी को मरते देखना चाहते हैं, हाँ? चेयरमैन वैंग, आप आग में तेल मत डालिए। मुझे पता है आप मिस्टर सू के दोस्त हैं, लेकिन मैं अभी भी आपका बॉस हूं। ठीक है, उसके ऊपर चिल्लाओ मत। मिस्टर सू,
मैं समझ गया हूं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी चाहूंगा कि आप इस बारे में दोबारा सोचें। डोमेस्टिक मार्केट को री एक्सप्लोर करेंगे तो हमें और सक्सेस मिल सकती है। अगर आप मुझसे सहमत नहीं होते हैं तो मुझे मजबूरन जाना होगा। मिस्टर लियो, पर्सनल डिपार्टमेंट को बोल दीजिए कि वो जियाओ की फाइल मुझे दे और शादिर को ऑफिस में भेजिए। बेदी की तलाश में मुझ पर शक मत कीजिएगा। आप खुलकर अपने मन की बात मुझसे कह सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जियाओ जियान बेदी है, मगर चेयरमैन वैंग जो कहा है पहले वो कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मिस्टर चेयरमैन, बहुत सारे एम्प्लॉय मिस्टर जियान की इस हरकत से नाराज हैं। तुम क्या सोचते हो? मैं फिर कहता हूं सर, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जियान ने किया है। इससे पहले कि प्रॉब्लम और बढ़ जाए, वो सारे एम्प्लॉइज जिनको जियाओ जियान पर डाउट है, उन सब से कहो कि ऑफिस कॉम्प्लेक्स में काम करें और मेरे परमिशन के बिना उन्हें यहां से जाने मत देना। जियाओ जियान एक सैनिक था जिसने मेरी मदद की है। मैं उस पर भरोसा करता था, उसकी तारीफ भी करता था। वो बहुत ही होशियार भी था, मुझे उस पर भरोसा है। मिस्टर सू, आप ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बीच जो गद्दार हैं वही मिस्टर शियाओ को फंसाना चाहते हैं? ऐसा हो सकता है। मिस्टर सू, अगर आप चाहें तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। तुम भी तो एक सस्पेक्ट ही हो, पर तुम पर भरोसा है मुझे। हाँ, मिस्टर वैंग और लियू के बारे में आपकी क्या राय है? चेयरमैन सू, चेयरमैन वैंग चले गए। मुझे लगता है मुझे उन्हें रोकना चाहिए। जाने दीजिए, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। ठीक है। हम चेयरमैन वैंग को जाने क्यों दे रहे हैं? क्या पता उन्होंने ही कुछ पता चला? वेरी गुड, हमें वो आदमी मिल गया। वो है यूकॉन। बहुत मजे कर लिए मिस्टर यूकॉन। हिला मत। अरे ये तो बहुत खतरनाक निकला। हिलना मत। क्या तुम उनसे मिले हुए हो? तुम्हारे साथ और कौन है बताओ। बता, जल्दी बता। पहले मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। ये बहुत बुरा हुआ। उसे नहीं मारना चाहिए था। मुझे माफ करना, मैं तो पैर में मारना चाहता था, लेकिन लग गया उसके सीने में। समझ गया तुम बेकसूर हो। कुछ ही मिनट्स बचे हैं, चलो।
जियाओ जियान की मदद से पुलिस को पहला सस्पेक्ट मिल गया है। थाई पुलिस ने असली खूनी को ढूंढ निकाला है और उसे मार डाला है। थाई पुलिस के मुताबिक उकॉन का किडनैपर्स के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर है, लेकिन हाथापाई के दौरान पुलिस को अपने बचाव में उकॉन को मारना पड़ा। चाइनीज हॉस्टेजेस को कहां रखा गया है उसके बारे में मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाई। अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। तुमने जियाओ जियान को क्यों नहीं मारा? वहाँ पहले से पुलिस थी। जाओ और जाकर उसे मारो। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो तुम मरोगे। याद रखना, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हारी जिंदगी भी। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो भी क्या मैं ही तुम्हें बताऊं? मैं जाकर पता करती हूँ। जाओ और यूकॉन की बॉडी ढूंढ कर लाओ। जाओ। यस बॉस। हद है। यूकॉन के फोन और सोशल मीडिया चेक करने पर भी कुछ नहीं मिला हमें, लेकिन उसके घर पर कई सारे मास्क्स मिले हैं। लगता है उसने खुद बनाया। तुम मटेरियल एविडेंस में जा सकते हो। एक मास्क तुम्हारे चेहरे का भी था। मुझे समझ नहीं आया कि यूकॉन ऐसा क्यों करेगा। हो सकता है ये करने में उसे मजा आ रहा हो। दुख इस बात का है मेरा कोई मास्क नहीं था। मतलब ये कि वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। एक बात और है, उसके फोन में मैंने देखा और भी कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें हॉस्टेज को बर्फ के ऊपर लटकाया गया है। इसका मतलब यूकॉन के कहने पर किडनैपर्स में सू के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। यूकॉन कोई आम आदमी नहीं है। किडनैपर्स का दिया गया वक्त खत्म होने को है। 3 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन चाइनीज हुई कॉर्पोरेशन उनकी मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। चेयरमैन सू! चेयरमैन सू! चेयरमैन सू! इसे जाने दो। तुम सब जानवर हो क्या? ऑफिसर मू, आप मेरे साथ आइए, कुछ दिखाना है आपको। वॉल्यूम बढ़ाओ जरा। तुम लोग क्या कर रहे हो? जाने दो इन्हें। मिस्टर क्वीन! मिस्टर क्वीन, क्या कर रहे हो? क्या चाहते क्या हो तुम? इन्हें जाने दो। तुम जानवर, इन्हें जाने दो। प्लीज इन्हें जाने दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। प्लीज उन्हें छोड़ दो। मिस्टर सू, इनसे भीख मत मांगिए। मेरे भाई! मिस्टर केन, सर, मेरे माँ बाप से कह देना मैं उनसे प्यार। यांसी! चेंगयान! चेयरमैन सू, समझौता मत कीजिएगा। बंदूक दो मुझे। बंदूक दो। क्या छोड़ो, करना चाहते हो छोड़ो तुम? मुझे। पुलिस स्टेशन में छोड़ो, ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ शांत हो बंदूक जाओ। दो। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम भाई हैं। मिस्टर सू, अगर 2 घंटे में मेरी मांग नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी मरेगी और तुम्हारे आदमियों को भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें अभी जवाब दे देता हूं, मैं कभी नहीं मानूंगा। तुम बहुत बहादुर लगते हो। चीनी लोग डरते नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जो करना है कर लो। तो ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं। डैड, मैं मौत से नहीं डरती डैड। मैं अगले जन्म में भी आप ही की बेटी बनना चाहती हूँ डैड। अब मारो। बेटी अच्छा बाप नहीं बन पाया।
चेयरमैन सू, मिस्टर सू, सब लोग वापस चीन जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सब आपके साथ हैं। कहाँ है वो? मेरे पास तो हथियार भी नहीं है, तो मुझ पे गोली चलाओगी? देखना चाहती हो? जियाओ जियान, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा। आई एम सॉरी। वो फीमेल स्नाइपर लीसा, उसने मुझे ट्रैक कर लिया। वो तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने तो उसे चकमा दे दिया था। पकड़ो इसे। 1 मिनट रुको। इसकी मदद से सू मिल सकती है। इसकी मदद से? मैं उसका टारगेट हूं। अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो उससे और जानकारी मिल सकती है। किडनैपर्स का पता नहीं भी चला तो भेदी का पता तो चल ही जाएगा। अगर भेदी का पता चला तो किडनैपर्स का पता चल ही जाएगा। मेरा इंतजार करना। मेरा भाई क्वीन मारा गया है। जियान रुको। तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चेयरमैन सू, इस बारे में सोचना होगा कि आखिर वो गद्दार है कौन, और हमें उसे रोकना होगा और ये पता लगाना होगा कि आखिर किडनैपर्स है कहां पर। बॉस, मुझे लगता है वो पकड़ा गया। हेलो। ओके, ठीक है। हाँ, मैं आ रहा हूँ घर पे। चेयरमैन सू, वो मेरी वाइफ थी।
मुझे एक मौका दीजिए। मुझे धमकाया गया था। 1 महीना पहले उन्होंने मेरी वाइफ को किडनैप किया और मार डाला। अगर मैं उनकी बात नहीं सुनता तो वो मुझे भी मार डालते। कौन है वो? उसका नाम जैक है। उस दिन मेरी वाइफ बहुत ही बीमार थी, अपनी बहन की शादी पे जा नहीं पाई, तो वो वीडियो कॉल कर रही थी। उसमें जैक की वॉइस रिकॉर्ड हो गई थी। हाँ, उसी में मैंने सुना था वो किसी को कॉल कर रहा था, किसी मुशिया से वर्क रिपोर्ट के बारे में। जैक ने कहा कि सब ठीक है, वो लोग 1 घंटे में निकलेंगे। मुशियन से बोल रहा था? हाँ, मुशिया किडनैपर्स का हेड है। कहाँ मिलेगा वो? मिस्टर लियू, ये आपने क्या किया? मुशेव का कहना मान लीजिए तो तुम हो असली गद्दार। अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों किया? जल्दी जवाब दो। अगर नहीं बोलोगे तो शूट कर दूंगा तुम्हें। मंजा हुआ शिकारी जरूरी नहीं हर भेड़ियों को पकड़ ले। मुशीब कहाँ है? ऑफिस में बहुत सारे बॉम्ब लगाए हुए हैं, जिसका रिमोट मुशियों के पास है। हे? हेलो जियान, मुशीब का पता लगाओ। मैंने एक फोन नंबर भेजा है तुम्हें। हमारे ऑफिस में बॉम्ब्स लगे हुए हैं और रिमोट कंट्रोल उसी के पास है। ओके। बेवकूफ मारिया, लगता है तुम्हारी कॉल की वजह से शातिर पकड़ा गया। उसे जिंदा छोड़ना अब ठीक नहीं। 10 मिनट में जाओ जियान का काम खत्म करो। समझ गई। ऑफिसर मो, मुझे ऊपर नजर रखिए और दोनों फोन नंबर्स पर भी। हाँ। तुमने बेवकूफ बनाया और तुम बेवकूफ बन गई। मुशेव के लिए लड़ने की वजह क्या है? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? पहले मैं परमानेंट नहीं थी। एक बार मुझे झूठे केस में फंसाया गया था, तब मुशेव ने ही मेरी जान बचाई थी। तो तुमने मुशेव को अपनी जिंदगी सौंप दी? इसके अलावा और क्या करती मैं? कोई रास्ता नहीं था और मेरी ये जान मुशेव की दी हुई है। मुझे ये करना ही होगा। तुम्हें नहीं मारूंगी तो वो मुझे मार देगा।
जियाओ जियान। मैंग्यू, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैं सिर्फ बदला लेना चाहती थी। मैंने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की, तुमने मुझे हर बार बचाया। मैं तुमसे नफरत नहीं करती अब, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। माफ करना, जरा पुराने तरीके से मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ। मैं ना तो बहुत ज्यादा चालाक हूँ, ना ही रोमांटिक, मगर मैं अपनी भावनाएं तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर तुम नाराज भी हो तो तुम थाईलैंड आ जाओ। मैं तुम्हारा पंचिंग बैग बन जाऊंगा और तुम अपनी नाराजगी मुझ पे निकाल लेना। इसमें जीपीएस लगा हुआ है। अगर मौका मिला दूसरा खरीद दूंगी। अब भी नाराज हो क्या? नहीं। सच बोल रहे हो ना? मैंने कभी तुम्हें गुनहगार नहीं समझा। तो तुम्हारे पास मेरे वीचैट की आईडी क्यों है? बस यूं ही। हाँ? तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझ पर शक करती हो? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद तुम मेरे टाइप के नहीं हो। मैं थाई बोलती हूँ, टेक्नोलॉजी में स्किल्ड। वाह, बहुत अच्छी बात है। हमारे ऑफिस में तुम्हारे जैसे स्किल्ड एम्प्लॉय की जरूरत है, और वो भी थाईलैंड वाले ऑफिस में। What a coincidence! अभी अभी तो मेरी नौकरी भी गई है। लगता है ऊपर वाला यही चाहता था। क्या तुम्हें लगता है कि वो ऊपर वाला हमें एक मौका दे रहा है ताकि मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं? अच्छा, ट्राई करके देखो। मुझे माफ कर दोगे ना? मैंने कभी तुम्हें गुनहगार नहीं समझा। मैंग्यू, ये मुशीब एक यूरोपियन है। 20 साल पहले वहां की नागरिकता मिली उसको। हमारी सूचना के मुताबिक कुंशा के लिए ये ड्रग्स डीलिंग करता था बर्मा में। 2 साल पहले कुंशा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नारकोटिक्स वाले ने मारा। उसके बाद मुशीब गायब हो गया। तुमने पकड़ा क्यों नहीं? ये मुशीब लोमड़ी की तरह चालाक है, कभी कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। हाँ, ये ग्राफिक को बड़ा करो। वो रहता कहाँ है? एग्जैक्टली, वो चेक। इसका कोई ठिकाना नहीं। ये रिवॉल्वर है? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पता लगा रहे हैं। तुम लोगों ने रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा? वैसे उन 2 टेलीफोन नंबर्स के बारे में क्या पता चला? फेक आईडी से लिया था। तो इसे रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए था तुम लोगों को। हमें पता चला है कि ये मेंशन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? युकॉन और मुशीब दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन दोनों बिछड़ गए। मुशीब ने उसे ढूंढना नहीं छोड़ा और फिर एक दिन युकॉन मिल गया। युकॉन के घर पर ढेर सारा कैश और कीमती सामान मिला। मुशीब ने ही दिया होगा उसे। लगता है उनका रिश्ता बहुत गहरा है। ऑफिसर, सू के बारे में अभी तक कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। शायद मारिया मर गई होगी।
वो कौन की बॉडी मिली तुम्हें? अभी तक नहीं मिली बॉस। आप इशारा कीजिए बॉस। यहां है शादिर का घर। पहले पुलिस ने कहा था कि किडनैपर्स शहर में नहीं छुपे हैं, बल्कि किसी खाली जगह पर जाकर छुपे होंगे। मतलब शादिर के घर से ज्यादा दूर नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। कहां छुपे हो सकते हैं वो? ये दक्षिण पूर्व या दक्षिणी पहाड़ों के जंगल में छुपे होंगे। मिस्टर सू के क्लूज के अनुसार हमें हमारी खोज को दक्षिण पूर्व और दक्षिणी पहाड़ी जंगलों तक ही सीमित करना पड़ेगा। और हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इन जंगलों में बहुत सारे छुपे हुए विला गार्डन्स हैं और 7 से 8 खाली फैक्ट्रीज हैं जो कि बहुत ही आइसोलेटेड हैं। अगर मुशेव यहाँ पर छुपा बैठा होगा तो 1 घंटे में उसे ढूंढ निकालना मुश्किल होगा। मेरे तजुर्बे के हिसाब से आगे बढ़ने से पहले हमें यूकॉन को ट्रैक करना होगा। वो चाहे कहीं भी छुपा हो, किसी भी फैक्ट्री के अंदर हो, हमें कहीं से भी उसे ढूंढ कर निकालना ही होगा। और इस ऑपरेशन के बारे में किसी से भी बात करना खतरे से खाली नहीं है। उकॉन 2 दिन पहले दक्षिण पूर्व से ड्राइव करते हुए शहर में आया। उकॉन 3 दिन पहले शहर से 2 बार बाहर गया था। देखो, उस इलाके में 3 गार्डन विलास भी हैं और 1 खाली फैक्ट्री है। हो सकता है वो वहीं कहीं छुपा हो। जाओ और गुप्त रूप से पता लगाओ, पर जरा होशियार रहना। हॉस्टेज को बचाने का समय आ गया है। हमें बहुत समझदारी से आगे बढ़ना होगा और याद रखो, सू की भी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर कोशिश करके देखते हैं। अरे जियान। चीफ, आपके लिए कॉल है। हेलो। ठीक है। मुशेव की बात सच हुई। कुछ लोगों को बॉम्ब्स मिले हैं, लेकिन किसी बिल्डिंग में नहीं मिले, नाले में मिले हैं। और तो और सब के सब नैनो साइज के हैं। पुलिस और आर्मी अभी बॉम्ब को निकालने में बिजी है। हमारे पास सपोर्ट के लिए कोई ट्रूप नहीं है और ट्रूप के बिना हम अकेले जाएंगे तो सूना को नहीं बचा पाएंगे। और अगर हम फिर भी जाएंगे तो उसमें बहुत खतरा होगा। खतरा सिर्फ आपको लग रहा है क्योंकि आप बदनाम नहीं होना चाहते। तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं एक ऑफिसर हूं। मैं इस तरह चुपचाप बैठ के किसी को मरते हुए नहीं देख सकता हूं। अगर आपने मुझे ऑर्डर नहीं दिया तो मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ही लूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप मेरा नाम ले लीजिएगा। ठीक है चीफ, ये हमारे फर्ज निभाने का वक्त है। चलिए। तुम अभी तक यहां क्यों हो? जाओ और अपना काम करो। यस सर, जाता हूं। मिस्टर सू। हाँ? क्या हम इसे डिसमेंटल कर सकते हैं? ये कन्वेंशनल बॉम्ब नहीं है। हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होगा इसे निकालने के लिए। बाकी के बॉम्ब्स भी ढूंढते हैं। तुमने ये सब प्लान किया था। ये सब कुछ
अब तुम एंजॉय करो अपनी लाइफ को और अब शुरू करो। बस 15 मिनट बचे। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड को तुमसे प्यार नहीं है। आई एम सो सॉरी। उन्हें मुझसे प्यार है, तुम बस इस बात को नहीं समझ सकते। तुम मेरे भाई नहीं हो। कौन हो तुम? कैप्टन तुम क्या तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या धोखा देना सिर्फ तुम्हें ही आता है? मुशेउ के अंदर यूकॉन के लिए बहुत मोहब्बत है और जब सुना के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था तो यूकॉन को वहीं पर मार दिया गया था और उसकी लाश वहीं पड़ी थी और उसकी लाश को वापस लेने के लिए वो जरूर आए। कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? यूकॉन ने अपने चेहरे के हिसाब से मास्क बनाया था। तुम इतनी लेट से क्यों आए? किसी काम की वजह से मुझे देरी हो गई। अब मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगी। ज्यादा मत काटिएगा। तुम दोनों लोग मुझे फॉलो करो, आ जाओ। देखो उधर, यहीं कहीं होगा वो। मोताई आ रहा है, चलो। जियाओ, जियाओ। One, 2, 3, go! जियाओ! मुझे कवर दो। Oh no! जल्दी बैठो। संभल के। क्या हुआ? हे, रोको मत। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई है। अरे बाप रे! बाहर निकलो। मोताई, सुना का ख्याल रखो। कहाँ जा रही हो? मैं शाफी और मिस्टर क्वीन को ढूंढती हूँ। मैं उन्हें घर लेके जाऊंगी।
अभी नहीं जा सकती, बाद में ढूंढ लेंगे हम उन्हें। मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। हमारी बात मानो, जल्दी इसे लेकर जाओ। सर, माफी चाहता हूँ। तुमने मुझसे जो बदतमीजी की है उसकी सजा मैं तुम्हें बाद में दूंगा, ये याद रखना। जाओ सियाओ जियान की मदद करो, मैं यहाँ संभाल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ की चिंता मत करना। अरे पीछे आओ। जी, देखते हैं अब क्या होता है। हमने सारे बॉम्ब्स ढूंढ लिए हैं। आप जानना चाहते थे ना कि मैं वापस क्यों आया? हाँ। मिस्टर सो, हम टनल के पास हैं, स्पीड बढ़ाइए। भाग! भागता क्यों नहीं अब? देखते हैं कि तू बंदूक की गोली से ज्यादा तेज भागता है या नहीं। लगता है मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था। सही कह रहा है, मैंने भी वही गलती की जो तूने किया, तुझे शातिर समझकर। भाड़ में जा। है? मुझे लगता है तुम में अक्ल नहीं है। जल्दी कीजिए, हम टनल के करीब हैं। Come on! Come on! Come on! Come on! ये कौन की तरफ से? तुम्हें पता है ये क्या है?
चलो शहर की बर्बादियां एंजॉय करते हैं। सोना को किडनैप किया, मायर सेटअप किया, यहाँ तक कि तुमने रेलवे के काम को भी रोक दिया। ये सब क्यों किया तुमने? मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं सोचता मैं। ये मेरी बहन यांजी के लिए, ये मेरे भाई युहांग के लिए, ये मेरे भाई क्वीन के लिए। उठ उठ। ज़ियाओ, ठीक तो हो? तुम ठीक हो? मेरा यार, चल। अरे बहुत भारी हो तुम यार। कोई बात नहीं, संभाल लूंगा। डैड, डैड। बेटी, डैड, डैड। बेटी, डैड। थाई पुलिस की मदद से मिशन पूरा हुआ। जायो जियान और थाई पुलिस ने मिलकर केस सॉल्व कर लिया है। सूना अब सेफ है। सीनो थाई ने आखिरकार जीत हासिल कर ली है। एक्सीलेंट। हुई कॉरपोरेशन के ओनर मिस्टर सू बहुत ही महान इंसान हैं। 3 बहादुर ऑफिसर शहीद हुए। हमें उन पर गर्व है। इस हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन में थाई पुलिस और बहादुर चाइनीज लोगों की वजह से मुशयेव के क्रिमिनल ग्रुप का खात्मा हो चुका है। थैंक यू। अंकल, आप उदास होकर रोते हैं। मुझे देखकर अच्छा नहीं लगता। वो फिर वापस आएंगी ना? हाँ। ये फिर मजा आएगा। घर चलते हैं।